Bismillahirrahmanirrahim. As we know, today is the day of a Defense Day. पाकिस्तानी तारीख में इसे यौम दिफा कहा जाता है, बचाओ का दिन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जब से 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया है, तो दुश्मन पाकिस्तान भारत की नज़रें हर वक्त इस बात पे रहती हैं कि किसी तरह इस मुल्क पे क्या किया जाए। तो असूल ये है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है तो अनाउंसमेंट की जाती है, बिगल बजाया जाता है, लेकिन एक बुज़दिल की अलामत होती है तो पीठ पीछे बिना बताए हमला करता है। इंडिया ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए 6 सितंबर 1965 को बिना बताए हमला किया। लाहौर के वाघा बॉर्डर से उनकी फौजें इंटर हुई और उनके ख्वाब था कि लाहौर के जिम खाना में सुबह का नाश्ता किया जाएगा, वहाँ पे शराबें चलेगी। ये ख्वाब लेके आए थे क्योंकि पता नहीं था कि पाकिस्तानी फौज रेडी है कि नहीं, लेकिन उनको क्या पता, ये वो फौज है जो हमा वक्त हर वक्त दुश्मन को नेस्तो नबूद करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि उनके चंद एक टैंक, चंद एक गाड़ियाँ जीटी रोड तक भी पहुँच गई थी मौजूदा, लेकिन पाक फिजाया सबसे पहले एक्शन में आई और कहते हैं कि जब ऊपर से नज़ारा देखा गया पाक फिजाया के हमला के नतीजे में, तो सिर्फ गाड़ियों का मलबा ही नजर आया। उसके बाद लाहौर के वाघा बॉर्डर के ऊपर ही चंद सिपाहियों की मदद से एक बड़ी प्लाटून को मेजर अजीज भट्टी शहीद, उन्होंने दुश्मन को रोके रखा और अपने सीने पे एक गोला खा के ही शहीद हुए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर से उनको नवाजा गया उनकी बहादुरी के एवज। इंडिया ने वारस्ता, सियालकोट, सरगोदा सेक्टर और लाहौर, इन 3 जगह से हमला किया, हत्ता कि समंदरी एरिया से भी बजरिया आबदोज वहाँ से भी हमला किया, लेकिन हर जगह से पाक फौज ने, पाक नेवी, पाक आर्मी ने, सब ने भरपूर मुकाबला किया और दुश्मन को वहीं रोके रखा। तो कहते हैं कि शहर सरगोदा, शहर सियालकोट, इन दोनों शहरों को हिलाल इस्तकलाल का अवार्ड भी दिया गया क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री लड़ी बल्कि सिविलियन लोग भी लड़े। जब जंग लड़ी जाती है तो सिर्फ फौज हिस्सा नहीं लेती बल्कि इसमें सिविलियन और आम लोग भी हिस्सा लेते हैं, जैसे पैसा देना, जैसे खाना देना, जैसे बिस्तर देना, जैसे फौजियों को जगह मुहैया करना और फौजियों का हौसला बुलंद करना। Bismillahirrahmanirrahim. As we know, today is the day of a Defense Day. पाकिस्तानी तारीख में इसे यौम दिफा कहा जाता है, बचाओ का दिन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जब से 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया है, तो दुश्मन पाकिस्तान भारत की नज़रें हर वक्त इस बात पे रहती हैं कि किसी तरह इस मुल्क पे क्या किया जाए। तो असूल ये है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है तो अनाउंसमेंट की जाती है, बिगल बजाया जाता है, लेकिन एक बुज़दिल की अलामत होती है तो पीठ पीछे बिना बताए हमला करता है। इंडिया ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए 6 सितंबर 1965 को बिना बताए हमला किया। लाहौर के वाघा बॉर्डर से उनकी फौजें इंटर हुई और उनके ख्वाब था कि लाहौर के जिम खाना में सुबह का नाश्ता किया जाएगा, वहाँ पे शराबें चलेगी। ये ख्वाब लेके आए थे क्योंकि पता नहीं था कि पाकिस्तानी फौज रेडी है कि नहीं, लेकिन उनको क्या पता, ये वो फौज है जो हमा वक्त हर वक्त दुश्मन को नेस्तो नबूद करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि उनके चंद एक टैंक, चंद एक गाड़ियाँ जीटी रोड तक भी पहुँच गई थी मौजूदा, लेकिन पाक फिजाया सबसे पहले एक्शन में आई और कहते हैं कि जब ऊपर से नज़ारा देखा गया पाक फिजाया के हमला के नतीजे में, तो सिर्फ गाड़ियों का मलबा ही नजर आया। उसके बाद लाहौर के वाघा बॉर्डर के ऊपर ही चंद सिपाहियों की मदद से एक बड़ी प्लाटून को मेजर अजीज भट्टी शहीद, उन्होंने दुश्मन को रोके रखा और अपने सीने पे एक गोला खा के ही शहीद हुए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर से उनको नवाजा गया उनकी बहादुरी के एवज। इंडिया ने वारस्ता, सियालकोट, सरगोदा सेक्टर और लाहौर, इन 3 जगह से हमला किया, हत्ता कि समंदरी एरिया से भी बजरिया आबदोज वहाँ से भी हमला किया, लेकिन हर जगह से पाक फौज ने, पाक नेवी, पाक आर्मी ने, सब ने भरपूर मुकाबला किया और दुश्मन को वहीं रोके रखा। तो कहते हैं कि शहर सरगोदा, शहर सियालकोट, इन दोनों शहरों को हिलाल इस्तकलाल का अवार्ड भी दिया गया क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री लड़ी बल्कि सिविलियन लोग भी लड़े।
जब जंग लड़ी जाती है तो सिर्फ फौज हिस्सा नहीं लेती, बल्कि इसमें सिविलियन और आम लोग भी हिस्सा लेते हैं। जैसे पैसा देना, जैसे खाना देना, जैसे बिस्तर देना, जैसे फौजियों को जगह मुहैया करना और फौजियों का हौसला बुलंद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As we know, today is the day of a Defense Day. पाकिस्तानी तारीख में इसे यौम दिफा कहा जाता है, बचाओ का दिन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जब से 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया है, तो दुश्मन पाकिस्तान भारत की नज़रें हर वक्त इस बात पे रहती हैं कि किसी तरह इस मुल्क पे क्या किया जाए। तो असूल ये है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है तो अनाउंसमेंट की जाती है, बिगल बजाया जाता है, लेकिन एक बुज़दिल की अलामत होती है तो पीठ पीछे बिना बताए हमला करता है। इंडिया ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए 6 सितंबर 1965 को बिना बताए हमला किया। लाहौर के वाघा बॉर्डर से उनकी फौजें इंटर हुई और उनके ये ख्वाब था कि लाहौर के जिम खाना में सुबह का नाश्ता किया जाएगा, वहाँ पे शराबें चलेगी। ये ख्वाब लेके आए थे क्योंकि पता नहीं था कि पाकिस्तानी फौज रेडी है कि नहीं, लेकिन उनको क्या पता, ये वो फौज है जो हमा वक्त हर वक्त दुश्मन को नेस्तो नबूद करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि उनके चंद एक टैंक, चंद एक गाड़ियां जीटी रोड तक भी पहुंच गई थी मौजूदा, लेकिन पाक फिजाया सबसे पहले एक्शन में आई और कहते हैं कि जब ऊपर से नज़ारा देखा गया पाक फिजाया के हमला के नतीजे में, तो सिर्फ गाड़ियों का मलबा ही नजर आया। उसके बाद लाहौर के वाघा बॉर्डर के ऊपर ही चंद सिपाहियों की मदद से एक बड़ी प्लाटून को मेजर अजीज भट्टी शहीद, उन्होंने दुश्मन को रोके रखा और अपने सीने पे एक गोला खा के ही शहीद हुए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर से उनको नवाजा गया उनकी बहादुरी के एवज। और इंडिया ने वारस्ता, सियालकोट, सरगोदा सेक्टर और लाहौर, इन 3 जगह से हमला किया, हत्ता कि समुद्री एरिया से भी बजरिया आबदोज वहाँ से भी हमला किया, लेकिन हर जगह से पाक फौज ने, पाक नेवी, पाक आर्मी ने, सब ने भरपूर मुकाबला किया और दुश्मन को वहीं रोके रखा। तो कहते हैं कि शहर सरगोदा, शहर सियालकोट, इन दोनों शहरों को हिलाल इस्तकलाल का अवार्ड भी दिया गया क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री लड़ी बल्कि सिविलियन लोग भी लड़े। जब जंग लड़ी जाती है तो सिर्फ फौज हिस्सा नहीं लेती, बल्कि इसमें सिविलियन और आम लोग भी हिस्सा लेते हैं। जैसे पैसा देना, जैसे खाना देना, जैसे बिस्तर देना, जैसे फौजियों को जगह मुहैया करना और फौजियों का हौसला बुलंद करना। इस तरह के गाने फौजियों के मोटिवेट करने के लिए। कहते हैं मैडम नूर जहां बैटल फील्ड में मैदान जाके भी गाने गाया करती थी फौजियों के हौसले के लिए। इसी तरह मस्जिदों में खुसूसन अगर जुमा का मौका है तो इस टाइम पे पूरी फौज जाती थी और हर तरह से अमली तौर पे ये करके दिखाया गया और बहुत सारे तादाद में सिविलियन लोग फौज में भर्ती हुए ताकि फौज की तादाद में इजाफा हो। और जंग 17 दिन जारी रही और इंडिया हर तरफ से नाकाम हुआ। आखिर जब देखा कि पाकिस्तानी अफवाह वक्त ये पहुंचा अक़वाम मुत्तहिदा में और उस वक्त के सदर जनरल खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As we know, today is the day of a Defense Day. पाकिस्तानी तारीख में इसे यौम दिफा कहा जाता है, बचाओ का दिन कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि जब से 14 अगस्त 1947 से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया है, तो दुश्मन पाकिस्तान भारत की नज़रें हर वक्त इस बात पे रहती हैं कि किसी तरह इस मुल्क पे क्या किया जाए। तो असूल ये है कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ता है तो अनाउंसमेंट की जाती है, बिगल बजाया जाता है, लेकिन एक बुज़दिल की अलामत होती है तो पीठ पीछे बिना बताए हमला करता है। इंडिया ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए 6 सितंबर 1965 को बिना बताए हमला किया। लाहौर के वाघा बॉर्डर से उनकी फौजें इंटर हुई और उनके ये ख्वाब था कि लाहौर के जिम खाना में सुबह का नाश्ता किया जाएगा, वहाँ पे शराबें चलेगी। ये ख्वाब लेके आए थे क्योंकि पता नहीं था कि पाकिस्तानी फौज रेडी है कि नहीं, लेकिन उनको क्या पता, ये वो फौज है जो हमा वक्त हर वक्त दुश्मन को नेस्तो नबूद करने के लिए तैयार है। कहते हैं कि उनके चंद एक टैंक, चंद एक गाड़ियां जीटी रोड तक भी पहुंच गई थी मौजूदा, लेकिन
पाक फिजाया सबसे पहले एक्शन में आई और कहते हैं कि जब ऊपर से नज़ारा देखा गया पाक फिजाया के हमला के नतीजे में तो सिर्फ गाड़ियों का मलबा ही नजर आया। उसके बाद लाहौर के वाघा बॉर्डर के ऊपर ही चंद सिपाहियों की मदद से एक बड़ी प्लाटून को मेजर अजीज भट्टी शहीद, उन्होंने दुश्मन को रोके रखा और अपने सीने पे एक गोला खा के ही शहीद हुए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर से उनको नवाजा गया उनकी बहादुरी के एवज। और इंडिया ने वारस्ता, सियालकोट, सरगोदा सेक्टर और लाहौर इन 3 जगह से हमला किया, हत्ता कि समुद्री एरिया से भी बजरिया अब्दोस वहाँ से भी हमला किया, लेकिन हर जगह से पाक अफवाज ने, पाक नेवी, पाक आर्मी ने, सब ने भरपूर मुकाबला किया और दुश्मन को वहीं रोके रखा। तो कहते हैं कि शहर सरगोदा, शहर सियालकोट, इन दोनों शहरों को हिलाल इस्तकलाल का अवार्ड भी दिया गया क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री लड़ी बल्कि सिविलियन लोग भी लड़े। जब जंग लड़ी जाती है तो सिर्फ फौज हिस्सा नहीं लेती बल्कि इसमें सिविलियन और आम लोग भी हिस्सा लेते हैं, जैसे पैसा देना, जैसे खाना देना, जैसे बिस्तर देना, जैसे फौजियों को जगह मुहैया करना और फौजियों का हौसला बुलंद करना। देखिए हमारा ये मुल्क सेव है, हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऊपर या इस तरह की गलत साइड पे हो सकती हैं, लेकिन हमारी अफवाज की वजह से हम सुकून से सोते हैं। बाउंड्री पर इंडिया के साथ जो हमारे बॉर्डर्स बनते हैं 4, इनके ऊपर हमारे डेली कितने नौजवान फौजी शहीद होते हैं। तो बच्चों, इन अफवाज की, इन लोगों की कुर्बानियों को ये याद करने का दिन है कि उन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी। इस मुल्क को संवारना, इसकी हिफाजत करना हमारा काम है।